नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द टाइट्रेट। सब दिन की भांति आज मैं थोड़ा लेट हूं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उसको ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम प्रत्येक दिन जो वादा किए हैं कि समाज के ऐसे व्यक्तित्व को हम दिखाएंगे जिनके अंदर समाज सेवा की भावना बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ होता है, और वो अपनी प्रतिभा को जो उनके पास है, उनकी जो प्रतिभा है उनको समाज के बीच बांटना चाहते हैं, बच्चों के बीच देना चाहते हैं। वो वैसे हस्ती को, वैसे व्यक्तित्व को हम आपके सामने लगातार आप लोगों के बीच लेके आते हैं। और अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं जो कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल की टीचर हैं, और ज़्यादा मैं इनके बारे में परिचय नहीं करवाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि मैडम खुद अपना इंट्रोडक्शन दे दे, ताकि हमारे दर्शकों को वास्तविकता से रूबरू हो पाए और विशेष जानकारी ले पाए। धन्यवाद मैडम आपका हमारे शो में आने के लिए। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन अपने शब्दों में दे दे। नमस्कार, मैं अंजलि कुमारी एसडीवी साधना देवी विद्यापीठ की शिक्षिका हूँ, और राष्ट्र हित में शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, और इस पे मैं कुछ चर्चा करने जा रही हूँ कि नीतीश सरकार में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है। शिक्षा विकास की ओर है या विनाश की ओर? मैं बताना चाहती हूँ कि शिक्षा विकास की ओर नहीं जाकर के विनाश की ओर जा रही है। सरकार की पॉलिसी है कि फूट डालो और राज करो। जैसे अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी अपनाई थी, उसी तरह नीतीश कुमार जी भी इस पॉलिसी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि अभी राष्ट्र के हित में शिक्षा जो है वह सबके लिए है। लेकिन शिक्षकों को, बच्चों को, पेरेंट्स को, अभिभावकों को, सबको, एक को नहीं, सबके साथ अन्याय हो रहा है। राष्ट्र हित में शिक्षा नाम का है, काम का नहीं। अभी बिहार में 2 लाख से ऊपर शिक्षकों की वैकेंसी है, 2 लाख से अधिक शिक्षक की बहाली होने वाली है। लेकिन नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? आज किसान आंदोलन है, आज ट्रैक्टर की रैली निकाली जाएगी, कल किसी और मुद्दे पे चर्चा होगी। शिक्षा की ओर किसी का ध्यान नहीं है। ऑपोजिशन वाले भी इसकी तरफ चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो विकास है या विनाश? हम लोग विकास नहीं, विनाश की ओर जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन एग्जाम, क्या होता है इस एग्जाम को? ऑनलाइन कोरोना काल में बच्चे गए 9 सितंबर को ऑनलाइन, उनका पाटलिपुत्रा जैसे शहरों में कहाँ से बेरोजगार छात्र कहाँ से पैसा लाएंगे? वो ऑनलाइन एग्जाम दे के आए। आज 9 सितंबर को एग्जाम दे के आज तक ऑनलाइन का रिजल्ट नहीं है। क्यों नहीं आया? जब बोर्ड की गिनती होती है तो एक दिन में हो जाती है, लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट का समय आता है तो बच्चे निराश होकर घर में बैठते हैं, वो कुंठित हो जाते हैं। पढ़ने के प्रति उनकी ललक जो है, उनकी इच्छा जो है, वह खत्म होते जा रही है। क्यों? शिक्षा की व्यवस्था को देख के लोग कह रहे हैं इससे अच्छा तो बिजनेस कर लें, इससे अच्छा तो कोई रोजगार कर लें, प्राइवेट कंपनी पकड़ लें। क्यों? शिक्षा का स्तर एक राष्ट्र के लिए जरूरी नहीं है? आप लोग जवाब दीजिए। और एकजुटता के साथ नीतीश कुमार जी का जो है सचिवालय के सामने बहुत से टीचर, बहुत से शिक्षक ने पूछा कि कब हम लोगों का ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा या कब हम लोगों को रोजगार मिलेगी। तो क्या हुआ? महिलाओं पर, लड़कियों पर लाठी चार्ज किया गया। मैंने देखी कि लड़की के सर से खून बह रहा है, कुछ लड़के उसको लेकर के जा रहे हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने क्या गलत कर दिया? अपने रोजगार के विषय में पूछा तो उन पे लाठी चार्ज करवाया गया। क्या शिक्षकों का स्तर इतना गिर गया है? शिक्षक हर एक पोस्ट को, हर एक सीढ़ी को खड़ा करता है। डॉक्टर भी जो होते हैं, जिनको सेकेंड गॉड कहा जा रहा है, उनको भी किसी शिक्षक ने ही पढ़ाया होगा, वो भी किसी न किसी शिक्षक से पढ़े ही होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एकजुटता के साथ 2 लाख टीचर हैं, उनमें एकजुटता नहीं है। तो 2 लाख टीचर एक साथ एकजुटता के साथ सचिवालय के सामने अपनी मांग को रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि उनकी मांग माननीय नीतीश कुमार जी जरूर सुनेंगे। जी, बहुत अच्छा। आपने देखा कि बिहार में शिक्षा की जो वर्तमान हालत है वो किस कदर है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। लेकिन हम कुछ सवाल करना चाहेंगे आपसे कि ये जो हालत है, ये जो वस्तु स्थिति अभी बनी हुई है, इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? शॉर्ट में इसके लिए मैं अपने समाज को भी जिम्मेवार मानती हूँ, क्योंकि समाज में शिक्षक, अगर 2 लाख शिक्षक, कुछ ही शिक्षक गए थे तब तो
लाठीचार्ज किया गया। सारे शिक्षक एकजुटता के साथ सचिवालय के सामने या जो विधि व्यवस्था है उसके सामने अपनी मांग को रखें, तो माननीय नीतीश कुमार जी इस ओर जरूर ध्यान देंगे। कब ध्यान देंगे? जब हम लोग भूखे मरेंगे, जब हम लोगों के बच्चे का जो है सो पढ़ाई लिखाई नगण्य हो जाएगी। अभी 10th का एग्जाम हो रहा है, एक भी कोचिंग संस्थान में क्लासेज नहीं चली है। क्या बच्चे 13 से जो एग्जाम देंगे तो क्या लिखेंगे? उनका क्या स्थिति होगा? वो कैसा फील करेंगे अपने आप में? उनका पेपर कैसा जाएगा? उनका भविष्य कैसा होगा? अगर वो एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं तो सुसाइड करेंगे। तो समाज भी इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। हम और आप दोनों इस चीज को मिल करके एकजुटता के साथ इस समस्या का समाधान करें। बहुत अच्छा आपने बताया कि समाज का क्या दोष है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कुछ पॉलिटिकल सवाल हम करना चाहेंगे जी। क्योंकि ऐसा मानना है, लोगों का एक धारणा हो चुका है, जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज का, वो पॉलिटिक्स को बैड बिहेवियर से देख रहे हैं। उनका मानना है कि पॉलिटिक्स गलत चीज है, इसमें अच्छे लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि आज हमारे देश की जो हालत है वो इतनी बदतर स्थिति में है कि आप देख रहे हैं कि जो ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वो पॉलिटिक्स में हैं, और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज को कुछ नया रूपरेखा दे सकते हैं, वो लोग पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा दूर हैं। क्योंकि हाल फिलहाल जो चुनाव हुआ, बिहार चुनाव का जो रिजल्ट आया और जो शिक्षा मंत्री बने थे, वो काफी दिलचस्प कांड रहा और एक ही दिन में उनको रिजाइन भी देना पड़ा। तो इस परिदृश्य में हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, आप एक शिक्षिका हैं, बेहतर अनुभव होगा, इस शिक्षा सरकारी स्कूल की जो खास करके शिक्षा व्यवस्था है उसमें कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, उसके स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पे हम चाहेंगे कि आप बताएं। इस पे मैं चर्चा करने जा रही हूँ कि सरकारी या गैर सरकारी कुछ भी हो, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, किसी में भी जब तक परिवार समाज ये सब का नहीं योगदान होगा तब तक किसी की व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। अगर पेरेंट्स जो हैं वो जागरूक नहीं हो, अब देखिए सरकारी की चर्चा किए हैं आप सर, तो सरकारी स्कूल में अभी क्वालिफाइड टीचर हैं जो सीटेट बीटेट स्टेट करके जा रहे हैं, वो क्वालिफाइड टीचर हैं, उनमें योग्यता होती है, वो अपना एबिलिटी टेस्ट दे करके उसके बाद गए हैं हाई स्कूल में प्रशिक्षण ले करके, उसके बाद एबिलिटी टेस्ट दिए हैं, तो उनमें योग्यता होती है। लेकिन उन योग्यता को, जैसे कि कहा जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रहे पगुराई, तो उस योग्यता को सोने की परख जौहरी को होती है, तो उस योग्यता को परखने वाला भी होना चाहिए, जिसमें समाज भी दोषी है, स्टूडेंट्स भी दोषी है। स्टूडेंट्स को भी होना चाहिए कि वह जागरूक हो, वह नई पीढ़ी युवा पीढ़ी है वह जागरूक हो, और जागरूकता के साथ जो शिक्षा ले रहा है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, अपने मकसद को पाने में, वह किस तरह की शिक्षा ले, व्यवसायिक शिक्षा ले, ताकि वह अपने मकसद को पाने में कामयाब हो सके। तो स्टूडेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा, परिवार को भी और समाज को भी, तीनों को जागरूक होना पड़ेगा। और राजनीति की चर्चा किए हैं आप, तो राजनीति में जो शिक्षा मंत्री हैं, जो भी मंत्री हैं, उनको क्या है, उनको तो एसी मिल रहा है, वो तो आराम से बैठ के धाराओं का प्रयोग कर रहे हैं, उनमें सुधार कर रहे हैं, उनमें कुछ जोड़ा जा रहा है नई नई धाराओं को, तो ये सब है जरूरी। मेरे संविधान में लिखा गया कि कुछ धाराओं को समय समय पर जोड़ा भी जाएगा, कम भी किया जाएगा, ऐसा है। लेकिन अब जो परिस्थिति है, अब हम भूखे मर रहे हैं, तो पहले तो रोटी कपड़ा और मकान, जो नीड है मेरी, उस आवश्यकता को पूरा किया जाए। तो जो आवश्यकता है उस सरकार से मेरी गुजारिश है, या नेताओं से है, जो मंत्री हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि शिक्षा व्यवस्था की ओर जो विनाश की ओर जा रही है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। जी बिल्कुल, लेकिन इस आप जो अभी बता रहे थे इसी से एक सवाल निकल के आता है। आपने बोला कि जो हमारे टीचर हैं जी, सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, उनमें क्वालिटी है जी, वो बिल्कुल संपन्न है, जिस चीज के लिए वो गए हैं परिपूर्ण है, अपनी जो जिस काम के लिए उनको रखा गया है उसमें उनके तरफ से कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारे शिक्षा का जो स्तर है वो इतना नीचे क्यों है, ये तो सवाल बनता है ना। उसमें हम ही लोगों के बीच में कुछ टीचर ऐसे हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से गए हैं, सबको पता है, सोसाइटी को भी पता है, समाज को भी पता है, माननीय नीतीश कुमार जी को भी पता है, जिनका स्तर मुखिया जी बहाली किए उनको पंचायत स्तर से हुआ, उनका कोई एबिलिटी टेस्ट नहीं है। अभी पूरे दुनिया के
सामने यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार 1,75,000 टीचर बिना डॉक्यूमेंट का अब उस बीएड किया है और उसका कहीं से रजिस्ट्रेशन नहीं है उस कॉलेज का। जिस कॉलेज से शिक्षक ने बीएड किया, प्रशिक्षण लिया, उस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फेल है। बीटेट पास किया, वो बीटेट पास है ही नहीं। तो इस तरह की विधि व्यवस्था के संचालन में माननीय नीतीश कुमार जी का हाथ है और उन्होंने पंचायत शिक्षक की बहाली ली और अब वही कह रहे हैं कि मेरे यहाँ वो अयोग्य हैं, उनमें कोई योग्यता नहीं है। तो इस चीज की सबसे ज्यादा जो किसकी है तो नीतीश कुमार जी की है। उन्होंने ही तो लिया था ऐसे शिक्षकों को। ऐसे शिक्षकों को लेने में तो सोसाइटी जो है, समाज जो है, विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, तो वो इस चीज को झेल रहा है। मैं मानती हूँ कि सारे टीचर एक जैसे नहीं हैं। एक बात और है मैडम, अभी आप बता रहे थे जिस तरह से आपका पूरे शिक्षक का जो एक कौम है वो पूरे कौम का गुस्सा है सरकार के प्रति, फिर भी ये गुस्सा चुनाव से पहले भी था और खास करके युवाओं का जो आक्रोश था, हमने देखा कि युवा किस तरह से लॉकडाउन के पीरियड में एक बहुत बड़ा आंदोलन किए, लेकिन उसको भी फूट डाला गया, उसको भी तोड़ा गया जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संकाय के नाम पे कि कौन किस क्षेत्र से है, उस चीज में बांटा गया, तोड़ा गया। इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी आप उसी की सरकार पुनः राज्य में बनाते हैं, तो आप कैसे सवाल उठा सकते हैं कि ये आपके जो प्रदेश है उसमें गलत हो रहा है और नीतीश जी गलत कर रहे हैं, इसको आप फिर कैसे कर रहे हैं? जी, इसमें थोड़ा सा मुद्दा है नीतीश कुमार जी का कि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र से लोग कह रहा कि क्राइम बढ़ा है या घटा है। मुझे इसका पता नहीं, मैं एक शिक्षिका हूँ, शिक्षा से लगाव है मेरा, तो शिक्षा पे मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ। अब बची सरकार की बात, तो ये मतदान है सर, मतदान, मन से आप किसको चुन रहे हैं, तो इसका निर्णय तो मैं सिंगल नहीं ले सकती, अकेले आप भी नहीं ले सकते हैं, एक धर्म भी नहीं ले सकता, एक समुदाय भी नहीं ले सकता। ये पूरे स्टेट का निर्णय था कि किसको चुना जाए मुख्यमंत्री के लिए। तो क्या कहते हैं, दूध का जला छाछ भी पीता है तो फूक फूक के पीता है। तो लोग तो सोचा कि माननीय नीतीश कुमार जी इतना का नौकरी देंगे, अब कौन क्या करेगा इसकी, अब धोखा कोई खा गया तो उसका क्या करना, धोखा खा गया, उस मांग को पूरा करेंगे। हम लोग तो उम्मीद में हैं कि जो शिक्षा की विधि व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। और मैं एक शिक्षिका हूँ, लालू जी भी, मैं बताना चाहती हूँ कि लालू जी भी जब हम लोगों का टाइम था तो सारे ट्रेनिंग कॉलेज में सब ताला लगा हुआ था, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, चरवाहा विद्यालय, ऐसे विद्यालय खोल रखे थे लालू जी ने। जी बिल्कुल, लेकिन बात यह है ना, हम पुरानी जो हमारे साथ जो बीत गई, जो पास्ट की घटना है, उसको याद करने से हमारी स्थिति नहीं बदलेगी जो अभी सरकार कर रही है। क्योंकि सिर्फ जो बीता हुआ टाइम है हमारा, उस पर चर्चा करके, जंगल राज करके अपनी नाकामियों को छुपाना, ये तो एक तरह से गुमराह किया जा रहा है ना समाज को। क्योंकि उन्होंने क्या किया, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना था और वो अपने काम की जो भी उनकी उपलब्धियां, उनको भी गिनाना जरूरी होता है। तो हम आगे लगातार इस तरह की जो प्रतिभा होंगी उनसे रूबरू कराते रहेंगे।